द्रौपदी कहती ना, बस आपकी भांजे अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा के गर्भ से कुछ देर बाद एक बालक का अथवा बालिका का जन्म होने वाला है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम बाहर के गवाक्ष में बैठे हैं। सारी धर्म सभा लगी थी। द्वारिकाधीश बाहर के गवाक्ष में जाकर बैठे, युधिष्ठिर अपने यथा स्थान पर बैठे रहे। और जैसे ही जाकर बैठे तो बंधुओं उसी समय उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जैसे ही उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया तो द्रौपदी प्रसन्न हो ही रही थी। उसने क्या देखा कि जिस बालक को जन्म दिया है उस बालक की सांस नहीं चल रही, अधीर होकर रोने लगी। हे विधाता, इतने दिनों बाद स्कूल में कोई जल देने वाला तूने दिया, वो भी मरा हुआ, इसकी श्वास नहीं चल रही। जो कहा, द्रौपदी दौड़ कर गई। और जैसे ही दौड़ कर गई युधिष्ठिर से कहा, भगवान उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया है। युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। अच्छा देवी, अब तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला आ गया, बधाइयां बांटो, दुंदुभियां बजाओ। द्रौपदी रोकर कहती है, सरकार पहले मेरी बात को पूरा सुन तो लो। क्या बात है? कहा, सरकार उत्तरा ने पुत्र को जन्म तो दिया है पर वो बालक मरा हुआ जन्म लेकर आया है। जैसे ही कहा कि मरा हुआ जन्म लेकर आया, बंधुओं युधिष्ठिर के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी, अधीर हो गए। द्रौपदी समझा रही है, नाथ आप विवेकवान पुरुष हैं, आपको धैर्य नहीं खोना। आप अगर धैर्य खो दोगे तो इसने बड़े पांडवों का क्या होगा, ये राज्य का क्या होगा। आज हमारे पांडवों के कुल पर कितने दिनों बाद तो आनंद उमंग आया था, हमने महाभारत विजय पाया था। सोच रहे थे कि अब आनंद का जीवन है, पर कैसा दुर्भाग्य है, फिर गम के सागर में डूबने का समय आ गया है। महाराज, हस्तिनापुर का जहाज डूब ना जाए, इस हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का जहाज इस समय आपके हाथ में है। आप जैसे धर्मज्ञ पुरुष ने अगर धैर्य को खो दिया तो आज सारा राज्य डूब जाएगा। आज युधिष्ठिर से कहा द्रौपदी ने, जाओ, चिंता क्यों कर रहे हो, चिंता मत करो, भले ही बेटा मरा हुआ जन्म लेकर आया है। बाहर के गवाक्ष में राजाधिराज द्वारिकाधीश बैठे हैं, जाकर कहो उनसे। अरे जब उन द्वारिकाधीश ने दुष्टों के बीच में मेरी लाज बचाई थी, उन द्वारिकाधीश ने, अर्जुन रोते थे हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। अर्जुन से कोई पूछता था युद्ध क्यों नहीं जीत पाओगे, उन्होंने कहा कौरवों के पास 60,000 रिश्तेदार कौरवों के साथ खड़े हैं, 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पक्ष में खड़ी है और 100 भाई कौरवों के साथ हैं। और महाराज कर्ण, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे विद्वत जन भी वहीं खड़े हो गए। हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, हमारी विजय नहीं हो पाएगी। अर्जुन डरते थे। तब आप उस समय भूल गए उस दिन को। उस समय क्या कहा था भीम ने, चिंता मत करना अर्जुन, भले ही दुष्टों के पास संख्या ज्यादा है फिर भी वो जीत नहीं सकते। कहा क्यों? उन्होंने कहा कौरवों के पास संख्या ज्यादा है और पांडवों के पास संख वाला भगवान खड़ा है, इसलिए जहां आप खड़े हो जाते हो विजय वही होती है। क्यों चिंता कर रहे हो? जब वो महाभारत विजय करा ले गए, जाकर भगवान से कहो। और जैसे ही बंधु हो गए, आहा, ठाकुर जी बैठे थे, ठाकुर जी से जाकर कहा, कृष्ण आज उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया है। भगवान प्रसन्न हो गए। पांडवों, तुम्हारे कुल की कीर्ति पुनः जीवित हो गई। अभिमन्यु मारा गया था, तब ऐसा लगता था अब इस कुल में कोई नहीं बचा। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए थे, तब ऐसा लग रहा था सब शून्य हो गया। पर भगवान आज पुनः इस कुल में दीपक आ गया। भगवान इतना कह ही रहे थे, इतने में युधिष्ठिर ने कहा पहले पूरी बात तो सुनो। कहो। नाथ, उत्तरा ने पुत्र को जन्म तो दिया है पर उसकी सांस नहीं चल रही है। अब देखो शब्दों का फेर कैसा है। हमारे यहां शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्द ब्रह्म है। महर्षि पाणिनि ने एक शब्द के 1000 अर्थ बताए। एक बार मैं पूज्यपाद प्रातःश्रमणी जगतगुरु तुलसी पीठ वाले महाराज जी के पास बैठा। महाराज जी ने मुझे ग्रंथ बताया, उस ग्रंथ में एक शब्द के 1000 अर्थ थे। शास्त्र क्या कह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं, इसके लिए गुरु चरणों में बैठने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा था कि बेटे ने जन्म लिया है पर वो मरा है, वो मरा हुआ है। और युधिष्ठिर ने कहा भगवान बेटे ने जन्म तो लिया है पर उसकी सांस नहीं चल रही है।
और जो भगवान ने सुना कि सांस नहीं चल रही तो भगवान ने उसी समय कह दिया, बोले सुनो युधिष्ठिर, श्वास नहीं चल रही इसका अर्थ ये है कि वो बेटा मरा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, युधिष्ठिर की आंखों से आंसू गिरने लगे। बोले कान खोलकर सुन लेना, आप ये कह रहे हो कुछ नहीं कर पाओ, आप हमारी चिंता मत करना कि हमारे कुल में कोई जल देने वाला बचेगा कि नहीं। भगवान सावधान हो गए। क्यों? भगवान आप अपनी चिंता करो, आगे कलयुग आ रहा है, हम देख रहे हैं आगे कलयुग आ रहा है। आज अगर पांडवों के वंश का ये बालक जीवित नहीं हुआ तो आने वाले कलयुग में लोग ये कहेंगे कि जिस वंश की रक्षा पग पग पर भगवान द्वारिकाधीश ने करी थी उस कुल में भी कोई जल देने वाला नहीं बचा। आप अपनी चिंता करो। भगवान सावधान हो गए। भगवान ने कहा अर्जुन, इस संसार में मरे को जीवित कोई कर नहीं सकता। युधिष्ठिर ने कहा मैं धर्म को जानता हूं, कोई नहीं कर सकता, पर जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते। भगवान समझ गए ये धर्म को जानने वाला है। क्यों? धर्मो रक्षते रक्षिता। युधिष्ठिर तूने धर्म की रक्षा करी है तो वो धर्म अब तेरी रक्षा करेगा। सारी सभा भरी हुई थी बंधु, और सारी सभा के मध्य में श्री भगवान उवाच। महाभारत शांति पर्व में भगवान बोल रहे। अब तक पांडव बोल रहे थे, अब भगवान प्रारंभ हो रहे। भगवान ने कहा, बोले पांडवों और युधिष्ठिर, पुत्र तो जीवित हो जाएगा। सब सावधान हो गए। बोले आज तक मरे को जीवित कोई नहीं कर पाया। क्या बात है? भगवान कह रहे जीवित हो जाएगा। पांडवों ये बालक जीवित तो हो जाएगा, पर मैं 3 बातें कह रहा हूं, ये 3 बातें मरे हुए बालक के कान में जाके कह देना, वो जीवित हो जाएगा। बड़ा आश्चर्य। अब ये 3 बातें भगवान ने ऐसी बताई। आजकल के मनुष्य को ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा ही करते थे, पर भगवान जैसे दिख रहे हैं भगवान वैसे बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहे हैं? युधिष्ठिर पहली बात मरे हुए बालक के कान में जाकर ये कह देना कि श्री कृष्ण ने जीवन में कभी किसी नारी का स्पर्श ना किया हो तो ये बालक जीवित हो जाए। सोई पांडव जोर जोर से हंसने लगे। बोले क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? क्यों? 16,108 विवाह तुमने की, प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए, एक एक बेटी हुई, और भूल गए वृंदावन में महाराज किया था कि नहीं? ये कह रहा है कौन? भीम। तो उसी समय युधिष्ठिर समझ गए ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा, ये भगवान बोल रहे हैं। और वो जानते हैं भगवान जो कहेंगे वही धर्मशास्त्र है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, राम ने जो किया है वो करो, और कृष्ण ने जो कहा है वो करो। कृष्ण ने जो किया है वो तुम कभी नहीं कर सकते। 6 दिन का बालक पूतना मार रहा है, 3 महीने का नहीं हुआ संकट भंजन को मार दिया, 1 साल का नहीं हुआ तृणाव्रत का उद्धार कर दिया, थोड़ा बड़ा और क्या हुआ अगासुर का वध कर दिया। 5 वर्ष का बालक गोचारण कर रहा है, 7 वर्ष का बालक 7 कोस के गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर रहा है, और 11 वर्ष का बालक कंस का वध कर रहा है। पूतना को तो छोड़ ही दो आप, तुम तो अपने मन के राक्षस को मार लो, यही बहुत बड़ी बात है। लोग कहते भगवान ने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। वो भगवान है। कृष्ण ने जो कहा है, क्या कहा? शास्त्र की मानो। इसलिए युधिष्ठिर समझ गया भगवान बोल रहे हैं। जाकर कह देना किसी नारी का स्पर्श ना किया हो तो ये बालक जीवित हो जाए। दूसरा वाक्य कह देना कि श्री कृष्ण कभी रण छोड़कर ना भागे हो तो ये जीवित हो जाए। फिर हंसने लगा अर्जुन, कैसी कैसी अटपटी बातें कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि विकृत हो गई क्या? अरे तुम रण छोड़कर भागे थे। भगवान ने फिर कहा बेटा को जीवित कराना है कि नहीं कराना? अरे अर्जुन ने कहा कराना तो है, पर ये शर्तें कैसी लगा रहे हो? युधिष्ठिर ने देखा, बोले अर्जुन शांत हो जाना, ये वही भगवान है जिसने तुझे गीता सुनाई थी, तू जिन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है ये वही भगवान है। तीसरा वाक्य कहा, तीसरा वाक्य कह दिया कि तीसरी बात ये कह देना कि श्री कृष्ण ने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो तो ये जीवित हो जाए। अब तो जोर जोर से युधिष्ठिर खुद हंसने लगे। उन्होंने कहा वाह आज इतनी अटपटी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? क्यों? अर्जुन कह रहा है, बोले दिन में 10-20 बार तो मैं ही कह देता था कि तुम जैसा झूठा नहीं देखा मैंने। महाभारत में क्या? और युधिष्ठिर कह रहे हैं बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बोले क्यों? आपने कहा था अश्वत्थामा हतो हता। फिर भगवान ने कहा जीवित कराना है कि नहीं। धर्मराज को भी संदेह हो गया कि जो बातें भगवान ने कही हैं, भगवान रण छोड़कर भी भागे, भगवान ने 16,108 विवाह भी करे, और भगवान ने असत्य संभाषण भी लौकिक दृष्टि में लोगों ने देखा किया। पर बंधु भगवान जैसे दिख रहे हैं भगवान वैसे बिल्कुल नहीं है। आज भगवान ये बता रहे हैं
कि जैसा मैं दिख रहा हूं मुझे वैसा बिल्कुल मत मान लेना। आज मरे हुए बालक के कान में अधीर पड़ा था, वो बालक अचेतन, पुत्र वधू रो रही थी। उत्तरा, महाराज जी महाभारत में लिखा है केवल 14 वर्ष की आयु थी जिस समय उत्तरा की मांग का सिंदूर पुछ गया था। आगे सुनोगे आप, भगवान से कह रही पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं जीवित इसलिए हूं कि आत्मा वही जाए ते पुत्रा, पुत्र जो होता है वो पिता की आत्मा होती है। आज अधीर पड़ी है, उस पुत्र वधू को रोता हुआ देखकर युधिष्ठिर आज टूट गए। पर उसी समय मरे हुए बालक के कान में कहा कि श्री कृष्ण ने जीवन में कभी किसी नारी का स्पर्श ना किया हो तो ये बालक जीवित हो जाए। इतना कहा और उसी समय नन्हे से बालक राजा परीक्षित, जो भागवत का प्रधान श्रोता है, उसकी जोर जोर से सांस चलने लगी, धक 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 धक। और जो सांस चली, रोते हुए युधिष्ठिर ने आंखों के आंसू पहुंच लिए। ये क्या हो गया? आज तक संसार में मरे हुए को कोई जीवित नहीं कर पाया, ये बालक जीवित हो। दूसरा बात कहा श्री कृष्ण कभी रण छोड़कर ना भागे हो तो ये जीवित हो जाए। जो दूसरा बात कहा, उस बालक ने कमल के जैसे नेत्र खोल दिए। और जो तीसरा वाक कहा कि श्री कृष्ण ने कभी झूठ ना बोला हो, उसी समय वो बालक जोर जोर से रोना प्रारंभ हो गया। अब तो युधिष्ठिर अधीर होकर दौड़ कर गए और भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़े। भगवान ने कहा क्या बात है बेटा, जीवित हो गया? अरे प्रभु, कोई आपको जान नहीं सकता, बड़े बड़े योगी परमहंस ध्यान लगा रहे हैं, आपको जान जाए, कोई नहीं जान सकता आपको। आप जिसको जानाना चाहते हो केवल वही आपको जान सकता है। प्रभु, ये तीनों लक्षण आप में दिख रहे हैं, आपने 16,108 विवाह भी करे, आप रण छोड़कर भी भागे और आप असत संभाषण भी किया। क्या बात है प्रभु, ये तीनों आप में दिख रहे हैं पर है नहीं है। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा युधिष्ठिर ध्यान रखना, मुझे अगर जानना है तो पहले किसी गुरु के चरणों में जाकर बैठो। आजकल गुरु जी के चरणों में कोई नहीं बैठता, आजकल सबको ज्ञानी बनना है और गुरु जी की सेवा किसी को नहीं करना है।